टुडे हम आज आपको कुछ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन और कीटोन बेस्ड जो है उस पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कुछ। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग मोर देन 2 स्टेप में आपको चेंज करना है। प्रोपानोन टू प्रोपीन, पहला कन्वर्जन है प्रोपानोन टू प्रोपीन। हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपानोन टू प्रोपीन, कैसे कन्वर्ट करें। प्रोपानोन इज डाइमिथाइल कीटोन, दिस इज प्रोपानोन, ओके। अब इसको रिडक्शन कर देंगे NaBH4 के साथ, क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, CH3 CHOH CH3, ये बन जाएगा। प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। आपको पता ही है एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल। अब इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे, हीट कर देंगे तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और बन गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए 2 स्टेप में हो गए कन्वर्जन। इसके बाद है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, दूसरा कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड बनाना। ये बेंजोइक एसिड है, उससे हमको चेंज करना है बेंजल्डिहाइड। हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तो पहले हम बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड बना लेंगे बाय रिएक्शन विद PCl5 और SOCl2। यानी बेंजोइक एसिड है, इसको रिएक्शन करेंगे आपको SOCl2 के साथ, आयोडीन क्लोराइड के साथ, क्या निकलेगा, SO2 निकलेगा, HCl निकल जाएगा और बनेगा आपका बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड बन गया। अब बेंजोइल क्लोराइड को हम क्या करेंगे, आपको पता है एसाइल हैलाइड्स का अंडरगोज रोसेनमंड रिडक्शन, रोसेनमंड रिडक्शन कर देंगे H2PdBSO4 के प्रेजेंस में, H2PdBSO4 ये आपका हो गया रोसेनमंड से रिडक्शन, रोसेनमंड रिडक्शन, ओके। करेंगे एक H और ये Cl, HCl निकल जाएगा और एक H से लग जाएगा, आपको फाइनली बन जाएगा आपका यानी एसिड से एल्डिहाइड। इसके बाद हमारा इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तीसरा कन्वर्जन है इथेनॉल से बनाना। इथेनॉल से बनाना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इथेनॉल से। देखिए तीसरा कन्वर्जन है इथेनॉल, CH3 CH2OH। अब इसको क्या करेंगे, कॉपर 573 पे कर देंगे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, H और H H2 निकल जाएगा और बच जाएगा CH3 CHO, ये बन गया। अब इसको आपको पता है कौन सा रिएक्शन कर देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। एल्डिहाइड हैविंग एन अल्फा एटम ट्रीटेड विद डाइल्यूट NOH, इसको कर देंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, अभी पढ़ा है एल्डोल कंडेंसेशन, ये बन जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO, ये बन गया। ये हो गया आपका 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। बहुत आसान है, 2 स्टेप में हो गया आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। और देखिए बेंजीन टू मेटा नाइट्रोएसिटोफिनोल, बेंजीन टू मेटा नाइट्रोएसिटोफिनोल। बेंजीन से बनाना है आपको मेटा नाइट्रोएसिटोफिनोल। एसिटोफिनोल तो आप जानते हो, फिनाइल मिथाइल कीटोन को क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोल। ये ऑर्थो हो गया मेटा, यहाँ पे NO2 लगा देंगे तो मेटा नाइट्रोएसिटोफिनोल, मेटा नाइट्रोएसिटोफिनोल। तो क्या करें, पहले बेंजीन से एसिटोफिनोल बनाएंगे,
फर्टल ग्राफ्ट एसाइलेशन क्या करेंगे, बेंजीन को रिएक्शन करेंगे बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड से करेंगे एंड HCl3 के प्रेजेंस में क्या होगा, ये H ये Cl HCl निकलेगा और ये बनेगा आपका एसिटोफिनोल में, ये क्या बन गया एसिटोफिनोल, फिनाइल मिथाइल कीटोन को क्या बोलते हैं एसिटोफिनोल। हम इसको नाइट्रेशन कर देते हैं H2SO4 के साथ, तो एसिटोफिनोल कीटोनिक ग्रुप क्या मेटा डाइएक्टिव ग्रुप है, मेटा एसिटोफिनोल। बेंजल्डिहाइड से बनाना है आपको, फिफ्थ में है बेंजोफिनोल। बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोल कैसे बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोल। देख लीजिए आप बेंजोफिनोल बनाने के बेंजल्डिहाइड से बेंजीन बना लीजिए, वो भी कर सकते हैं, या हम बेंजोफिनोल बनाने के लिए बेंजल्डिहाइड है, देखिए बनाना है फिफ्थ में बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है, इससे बनाना है बेंजोफिनोल डाइफिनाइल कीटोन, ये बनाना है। अब इसको क्या करें, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कर देते हैं, ग्रिग्नार्ड्स बन जाएगा आसानी से। फिनाइल बेंजल्डिहाइड है, इसको रद्द कर देंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कर देंगे। ये देखिए ये पूरा इसके नीचे MgBr ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका, देख लीजिए ये प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके, तो CH बेंजीन, ओके, OMgBr हो गया, इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H+H2 हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा, MgOHBr निकल जाएगा, यहाँ H और OH, MgOHBr निकल गया और ये बन जाएगा आपका, देख लीजिए CH OH। अब इसको कॉपर 573 पे पास कर देंगे, कॉपर 573 पे पास कर देंगे, क्या हो जाएगा डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा, ये H2 एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली जो है आपका बेंजोफिनोल। ये सब सारे कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। नेक्स्ट कन्वर्जन बताते हैं आपको, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोल बन गया। अब है ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल, ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है आपका, 6th नंबर है ब्रोमोबेंजीन से बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल। ये हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल, 1 पे फिनाइल है इथेनॉल, 1 फिनाइल इथेनॉल ये बनाया ब्रोमोबेंजीन। कैसे बनाएंगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को इथेनॉल के साथ कर देते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को मिथेनॉल, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, फिनाइल
ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल ही है। आपको मिथनॉल ले लेंगे, इथेनॉल ले लेते हैं, 2 कार्बन है, ठीक है, इथेनॉल है, उसको रिएक्शन कर देंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ग्रीन डाल देंगे, तो क्या होगा देख लीजिए, MgBr ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और ये पूरे ग्रुप जो है इसके साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH, फिर बेंजीन रिंग OMgBr, ये बन गया इंटरमीडिएट। अब इसको हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। इसको हाइड्रोलिसिस करिएगा, H प्लस H2O, MgOHBr निकल गया बाय प्रोडक्ट, और ये बनेगा आपका CH3 CH बेंजीन रिंग OH, ये ठीक है। अब बेंजील्डिहाइड टू 3-phenyl प्रोपेन 1-ऑल। आपको नेक्स्ट बनाना है 7 नंबर में बनाना है बेंजील्डिहाइड टू 3-phenyl प्रोपेन 1-ऑल। बेंजील्डिहाइड से बनाना है 7 नंबर, बेंजील्डिहाइड से आपको कन्वर्ट करना है 3-phenyl प्रोपेन 1-ऑल। प्रोपेन 1-ऑल हो गया, अब 3-phenyl हो गया, 1 2 3, 3-phenyl प्रोपेन 1-ऑल, ये बनाना है। ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए एक कार्बन तो यहाँ हो ही गया, और जो है हम जिग्नालियन कितने कार्बन, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, बस बन जाएगा, 3 कार्बन इंक्रीज कर जाएगा। बेंजील्डिहाइड है, इसको करेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, 2 एक 3 कार्बन इंक्रीज कर जाएगा, ड्राई ईथर, और देख लीजिए CH, और ये ग्रुप नीचे लग जाएगा CH2 CH3 OMgBr, हो गया। अब इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन CH CH2 CH3 OH, 3-phenyl होगा। तो ये कन्वर्जन है, आपको इंपॉर्टेंट कन्वर्जन मैंने आपको बताया। अब देखिए मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप होता है RCOH। IUPAC नेम होगा ओइक एसिड, IUPAC नेम क्या होगा, ओइक एसिड। HCOOH मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। CH3 CH2 COH प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ओके। CH3 CHOH COH हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज नोन एज लैक्टिक एसिड, इसी को हम लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं।
ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COH, क्या नेम होगा इसका? 1 2 3 4 5 पेंट 3 in 1 OE कैसे? पेंट 3 in 1 OE कैसे? अगर दो कार्बोक्सिल डाई कार्बोक्सिल डाई OE कैसे? CO, अब मान लिया जाए, अब देख लीजिए COOH COOH, क्या नेम होगा इसका? कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, कॉमन नेम जो आपको टोमेटो में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, अनराइप मैंगो कच्चा आम में भी पाया जाता है और ऑक्सैलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1 2 कार्बन इथेन होता है, इथेन 1 2 डायोइक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम होगा इथेन 1 2 डायोइक एसिड, दिस इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। ओके, इसी तरह सिमिलरली होगा CH2 COH COH, इसका नेम होगा 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन प्रोपेन हो गया, 1 पोजीशन वही के 3rd पोजीशन पे भी कार्बोक्सिलिक लगा हुआ, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 3 डायोइक एसिड, इसी को बोलते हैं मैलोनिक एसिड बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? मैलोनिक एसिड। ओके, मैलोनिक एसिड हो गया। इसी तरह ये CH2 COH COH, this is called succinic acid, common name is succinic acid, succinic acid, and what is IUPAC name? 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट होगा, ब्यूट 1 4 डायोइक एसिड, ब्यूट 1 4 डायोइक एसिड नेम हो जाएगा इसका। CH डबल बॉन्ड CH COH COH, इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा 1 2 3 4 कार्बन हो गया, और ब्यूट डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, ब्यूट 2 in 1 4 डायोइक एसिड, इसका नाम होगा ब्यूट 2 in 1 4 डायोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड। मैलिक एसिड आपको जानते हो, मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड फाउंड इन एप्पल। ओके, इसी तरह बेंजीन में देखिए, बेंजीन में अगर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइक एसिड। ओके, अगर यहां भी कार्बोक्सिलिक लगा होगा, यहां भी कार्बोक्सिलिक लगा होगा, तो इसको बोलेंगे बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज कॉल्ड हैलिक एसिड, इसका नाम है, पीए साइलेंट रहता है, हैलिक एसिड, इट इज कॉल्ड हैलिक एसिड, हैलिक एसिड। इसी तरह देख लीजिए, 1 2 3 कार्बन है, यहां भी कार्बोक्सिलिक लगा देते हैं, यहां भी कार्बोक्सिलिक लगा देते हैं, और यहां भी कार्बोक्सिलिक लगा देते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका नेम होगा 1 2 3। फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सेकेंड कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और थर्ड कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम होगा
प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक। तो ये आज आपका नोमेनक्लेचर हो गया। नोमेनक्लेचर मैंने बताया, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन बताया आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन के। कल जो है नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।